हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली 8 बजे रात को स्टैटिक जीके की क्लास चलती है मित्रों, जिसमें सभी एग्जाम आपके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरओआर, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीपी, अग्निवीर, सीयूटी, बीडीओ, यूपीबीएड इत्यादि एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके पॉलिटी से और इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं। और यह जो क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। तो मित्रों, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और अपना बढ़िया से इसका टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली 8 बजे रात को हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं स्टडी जीके की क्लास के लिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे, जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 25 जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। तो विकल्प जो आपका ए इसमें दिख रहा है, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। ठीक है, और यही बात होती है अगर जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। लेकिन यहाँ बात हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है सबसे बड़ा भारत का राज्य है। उसके बाद जो आपका मध्य प्रदेश दिख रहा है, यह जो है आपका भारत का हृदय के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में सर्वाधिक आपके काफ़ी उत्पादक राज्य है। तो इस तरह से आपने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। देखिए, इनमें से आपको बताना है। तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। इनमें से बताना है। वैसे तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग 8 राज्यों को पार करके गुजरती है। तो जो मध्य प्रदेश है, इनमें से एक राज्य है, 8 राज्यों में से एक राज्य है जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो विकल्प जो आपका इसका हो जाएगा सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथे नंबर का। चौथे नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए, खैबर दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना व्यापारिक दर्रा है। तो खैबर दर्रा से होके पहले ये जो आपके इस्लामिक आक्रमण भी हुए हैं और व्यापारी जो उस समय व्यापार करते थे, खैबर दर्रा से होके व्यापार करते थे यूरोप तक। तो खैबर दर्रा जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। विकल्प जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खैबर दर्रा आपका जो है पाकिस्तान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का दोस्तों कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, इसकी जो गठन करने की बात कर रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पहले ही कर दिया था। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने इसको लागू किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है, सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन कर दिया था। लेकिन भारत आज़ाद नहीं था, तो ये जो कमेटी है इसका कोई मतलब नहीं निकला। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं के कमेटी पे काम करना शुरू किया था। ठीक है, जो आप पंचवर्षीय योजना देखते हैं, इसी का रूप में जो है सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठे नंबर का। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों, जब शरीर में इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन का कार्य होता है शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जब शर्करा नियंत्रित नहीं होगी तो हमें क्या होता है, डायबिटीज होता है। डायबिटीज का संबंध शर्करा से होता है। ठीक है, शरीर में शर्करा की जब अधिकता होगी तो यही डायबिटीज नामक रोग होता है। ठीक है, जिसे मधुमेह कहा जाता है हिंदी में। तो इंसुलिन जो है इसको नियंत्रित करता है, और जब उसकी कमी होती है इंसुलिन की, तब डायबिटीज़ से लोग क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। तो विकल्प जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है मित्रों। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, किसको? अहमदाबाद को। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका सी हो जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि झूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है।
ये आपके देखिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। तो झूमर जो है आपके हरियाणा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका जो विकल्प डी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो झूमर है हरियाणा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, रासलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए रासलीला कई राज्यों के नृत्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से रासलीला जो है वह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए उत्तर प्रदेश में एक और है रासलीला नौटंकी, ठीक है, नौटंकी भी आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आपका रासलीला है यह भी आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ठीक है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आ जाता है नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, तो वो भी उत्तर प्रदेश का, और रासलीला भी आपके उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय देखा जाए तो गोंड है, ठीक है, गोंड जो है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो जो आपका विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। मित्रों बिलग्राम का जो युद्ध है 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में, ठीक है, हुमायूं के बीच में जो है 1540 को बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है पराजित होकर भारत छोड़ के अफगानिस्तान चला गया था और शेरशाह जो है भारत पे अपना राज करने लगा, दिल्ली सल्तनत का राज इसके हाथ में आ गया था। फिर बाद में जो है हुमायूं आता है और इसके वंशों में से हरा के और फिर मुगल वंश की नींव सही करता है, ठीक है। तो 1540 जो है आपके बिलग्राम के युद्ध से संबंधित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि प्याज का वानस्पतिक अर्थात वैज्ञानिक नाम क्या है। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम है आपका एलियम सैपा। क्या नाम है? एलियम सैपा। प्याज का नाम, देखिए प्याज का नाम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके आ जाता है कि प्याज का वनस्पति क्या वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो एलियम सैपा होता है दोस्तों प्याज का वनस्पति क्या वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है वो आपके कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक में। तो विकल्प जो आपका ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है आपके कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो जो गुलाबी क्रांति है दोस्तों वो झींगा के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, झींगा के उत्पादन से संबंधित है जो क्रांति उसे गुलाबी क्रांति कहते हैं, या गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा के उत्पादन से है। तो विकल्प आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15 नंबर का कि जो मटर में मार्स रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों जो मटर में अब क्वेश्चन बनता है कि मार्स रोग किस में होता है, तो मटर में होता है। और मटर में जो मार्स रोग होता है किसके कमी के कारण होता है। देखिए जब उनमें मैग्नीज की कमी होती है किसमें, मटर में, तो उसमें जो है मार्स रोग ये उत्पन्न हो जाता है। विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मटर में मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि खीरे में कड़वाहट जो है किसके कारण होता है। मित्रों देखिए जब हम खीरा खाते हैं उसमें कड़वाहट जो आता है वह किसके कारण होता है दोस्तों, तो वह कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कुकुरबिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट होता है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर होगा कि खीरे में कड़वाहट जो है कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अमरूद की उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है। तो अमरूद का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों, यानी अमरूद कहाँ से उत्पादित होकर आया है जो पूरे विश्व में फैला है, वो आपका हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका का यह फल है, ठीक है, अमेरिका में फल की उत्पत्ति यानी अमरूद जो है इसकी खोज की गई थी और यहाँ से विभिन्न देशों तक ये पहुँचा है। तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मित्रों तो मसालों की रानी जो है आपके इलायची को कहा जाता है। किसको? इलायची को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प बी हो जाएगा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मित्रों तो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। यह बहुत ज़्यादा मसाला विदेशों में निर्यात करता है और मसालों के कारण ही भारत जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कई विदेशी शक्तियाँ आई और यहाँ पे राज करने लगी। तो मसालों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत देश है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करता है दोस्तों।
तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। जो हमारे मुंह में लार बनता है यह स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, विकल्प आपका जो डी होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का। ये कि देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, सभी हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं। तो हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों 2023 में जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत की स्थिति अगर जो देखेंगे तो हुई है आपका 108वें नंबर पे। तो 108वें नंबर पे है। हाल ही में जो जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है इसमें भारत की अवस्थिति जो है आपके 108वें नंबर पे है। तो इसका विकल्प जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स की क्लास कई लोग कर रहे थे तो दोस्तों, तो डेली आपके जो भी जीएस की क्लास होगी उसमें 5 आपके डेली के करंट अफेयर्स की क्लास होगी, क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए युवा उत्सव की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है। देखिए हाल ही में युवा जो उत्सव है ये मनाया गया है, तो इसकी जो शुरुआत है अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो है युवा उत्सव का शुरुआत किया गया है। विकल्प जो होगा आपका विकल्प भी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का कि नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। देखिए हाल ही में नेफ्यू रियो जो है यह मुख्यमंत्री के पद पे आश्रित हुए हैं। तो किस राज्य के ये मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, तो ये बने हैं नागालैंड के। हाल ही में ये मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं, यानी इन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया है मुख्यमंत्री पद का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी वर्तमान में क्वेश्चन आ जाए कि नागालैंड के हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नेफ्यू रियो। ठीक है, इसका विकल्प सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। देखिए नागालैंड के नेफ्यू और मेघालय के जो हैं कॉनराड या कोनराड कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, कॉनराड संगमा जो है यह जो है आपके मुख्यमंत्री मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुए हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है इन्होंने भी। तो हाल ही में चुनाव वहाँ पे संपन्न हुआ था आपका त्रिपुरा मेघालय ऐसे पकड़े हुए नागालैंड में, तो ये लोग जीत के और इन्होंने 25 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है मित्रों। तो विश्व जो किडनी दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 9 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका विकल्प जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व किडनी दिवस जो है 9 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।